अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची वाले हो जाएं तैयार क्योंकि एक और टैक्स नाफिज करने की तैयारी कर ली गई है। ये टैक्स कचरा टैक्स होगा। पंजाब के बाद सूबे सिंध में भी कचरा टैक्स वसूली के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ये टैक्स जो है जिस इदारे की जानिब से लगाया जा रहा है उसका मैं नाम आपको बता दूं। ये इदारा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि वसूली करेगा टैक्स की और फ़ी घर से अभी तो इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि कितनी वसूली की जाएगी, मगर हाँ ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 500 से 800 के दरमियान जो टैक्स है वो आवाम पर डाला जाएगा, उसका बोझ डाला जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 15 अरब की जो वसूली है वो कराची वालों से, सिंध वालों से करेगा। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि टैक्स, कचरा उठाने का टैक्स, वर्दी टैक्स, फिक्स चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कराची वाले नहीं दे रहे हैं। अब एक और टैक्स का निफाज, क्या आवाम अब बेबसी की रुदात सुनाएंगे या हम ये बात कर रहे होते हैं जिसमें आपने हमारे प्रोग्राम में देखा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि कराची भर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कचरा उठाने की बात हो या बात हो बुनियादी सहूलियात की, कोई भी सहूलियात तो मौजूद नहीं है। और रही बात कचरे की, जब ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया जिसका मकसद था कि पूरे सिंध से कचरे को उठाना है और डोर टू डोर कचरा उठाकर इसको एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी और दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी और जो शहर से बाहर डंपिंग पॉइंट होंगे उसमें कचरा गिराना है। मगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें कहाँ आ रही हैं ये भी आपको पता है और किन इलाकों में आ रही हैं ये भी आपको पता है कि कोई कारकर्दगी नहीं है। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतने टैक्सेस के बोझ आवाम पर डाला जा रहा है और कारकर्दगी सिफर है। कराची में जहाँ जाएं, जिस सड़क पे जाएं, जिस मोहल्ले में जाएं, सिर्फ कचरा ही कचरा मौजूद है। क्या ये टैक्स लगाने के बाद आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा, आवाम क्या कहेगी, आज आवाम के दरमियान निकलेंगे। और अच्छा जी, ये भी फैसला किया गया कि टाउन्स को एतमाद में लिया जाएगा। क्या टाउन्स को एतमाद में लिया जाएगा या नहीं, टाउन चेयरमैन से भी हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ सवाल करेंगे क्यों भाई इतने टैक्स क्यों हैं, कारकर्दगी सिफर ही है। क्या इसके बाद जो ये टैक्स लगने जा रहा है क्या कचरा उठेगा या नहीं। सवाल ये है कि इस टैक्स के निफाज के बाद जो कि कचरा टैक्स है, क्या कराची की सड़कें, गली, मोहल्ला ठीक हो पाएगा, कचरा साफ़ हो पाएगा, कचरा कहीं दूसरे डंपिंग पॉइंट्स पे भेजा जाएगा जहां उसकी जगह है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर आवाम से सवाल करेंगे कि क्या होगा उनका और वो किस तरह से इतने सारे टैक्स देंगे। तो मेरे साथ अच्छा जी, जो कचरा उठाने का टैक्स ऑलरेडी KMC वसूल कर रही है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसका मकसद है कराची भर से कचरा उठाना और पूरे सिंध से कचरा उठाना। और जो डंपिंग पॉइंट्स हैं जो कि शहर भर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बात वाज़ेह तौर पर की गई थी कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी कारकर्दगी कहीं नज़र नहीं आती। अब आप मेरे सीधे हाथ पर देखें, ये एक नाला गुजर रहा है जो कि और उसमें कचरा देखें। कराची भर में हम ये देख रहे होते हैं, सिर्फ ये एक की मिसाल हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि घर से कचरा उठाने के लिए ये बात वाज़ेह है कि अफ़गानी आते हैं जिनको आप 200 रुपये, 300 रुपये तकरीबन वो इलाका वाइज आपसे चार्ज करते हैं और फिर वही जो कचरा लेकर जाते हैं उसमें से जो कचरा मुख्तलिफ ठेकेदारों को दिया जाता है, क्योंकि ये कचरा एक कीमती असासा है शहर का। वो कैसे है कि इसमें से बॉटल्स, प्लास्टिक की बॉटल्स हो, कागज़ जो कि सही इस्तेमाल की हो तो वो अलग चुनकर वो अलग क्लासिफाइड, मतलब वो अलग अलग करके उनको बेचा जाता है। और यही जो है ये कारोबार है, लाखों का, करोड़ों का नहीं, अरबों का धंधा है पर गंदा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखें कराची भर में आप कहीं भी चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले गए, किसी इलाके में चले जाएं, किसी भी सड़क पे चले जाएं, डंपिंग पॉइंट्स, कचरा मौजूद होता है। मगर हमने अगर हम सिर्फ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी की बात करें तो कहाँ है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और ये जो इतना बड़ा टैक्स 15 अरब रुपए का
वसूली का सोचा जा रहा है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब के बाद सिंध में भी ये लागू होगा और बहुत जल्द लागू होगा, क्योंकि टैक्स की भरमार है इसमें, एक और टैक्स। तो कराची वालों से क्यों इतनी वसूली है, और फिर कराची की सड़कें ये मंजर पेश कर रहे हैं, जहाँ भी जाएँ कचरा ही कचरा है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये अब मुआशी कत्ल के साथ साथ कराची वालों के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर यही सहूलियात अगर हमें कराची की सड़कों पर ये हालात नहीं दिखते तो फिर ठीक है, हम हर टैक्सेस देने के लिए तैयार हैं, मगर ये क्या होगा कराची वालों का, कराची वालों से जानेंगे। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि इंतज़ामिया क्या है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, इंतज़ामिया क्यों एक्शन नहीं ले रही है, या मुलव्वस है, ये आप बेहतर जानते हैं। अच्छा जी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 15 अरब वसूल करेगी पूरे सिंध से, और कराची भर की आबादी आपको पता है, अगर एक घर ने भी 500 रुपये दिया तो कितना ज़्यादा महाना ये जमा हो जाएगा, ये आप अंदाज़ा लगाने। आवाम से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कचरा उठाने का टैक्स दे रहे हैं, वर्दी टैक्स दे रहे हैं, फिक्स चार्जेस दे रहे हैं, यूटिलिटी चार्जेस दे रहे हैं। अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपसे घर से कचरा लेगी, जो कि लेती नहीं है, मगर अब लेगी और उसके मद में टैक्स वसूल करेगी। तो आप समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है? ये तो नाइंसाफ़ी है सरासर, और देखा जाए तो इनका काम है आवाम की सेफ्टी करना, कचरा साफ करना, सफाई करना। और आवाम भी समझ नहीं पाती है, कुछ लोग कम अकली का शिकार हुए में जो डस्टबिन में नहीं डालते हैं, फिर नाले के अंदर फेंक देते हैं, जहाँ जगह मिली वहाँ कचरा खाना बनाती है। सर पहले तो मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि ये कचरा उठाने के लिए अफगानी आते हैं या इदारों की गाड़ी आती है? कुछ घरों से अगवानी भी आते हैं और कुछ इदारे की गाड़ी भी आती है कचरा उठा कर। हाँ। गाड़ी ये मगर से लेके मगर ये तो काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। एक बात और, ये जो लाइनों का पीने का पानी है ना, ये भी साफ नहीं आता है, ये बिल्कुल गटरों का पानी मतलब कोई सहूलियात नहीं और टैक्सेस की भरमार है। टैक्स की भरमार है, यही बात है। कराची का इन लोगों ने ऐसा बेड़ा गर्क किया हुआ है, मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर अब मज़ीद बिजली बिलों में अगर ये टैक्स लगकर आता है, ये अलग से टैक्स आता है, तो टैक्स देना आसान है इस महंगाई में? टैक्स देना तो आसान जब होगा जब आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। आवाम को कोई सहूलियत ही नहीं है, आवाम महंगाई के उसमें दबी जा रही है, कोई आवाम को रिलीफ तो दो। हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई देखो आज कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को इस बात का एहसास है टैक्स की लगी रखी है। ये तो देखो कोई अपने घर में किस तरीके से एक टाइम खा पा रहा है, नहीं खा पा रहा है। लूटना है, खाना है, बस आवाम को किस तरीके से निचोड़ना है ये इनको रास्ते पता है। कोई रिलीफ तो दो। मगर सर एक बात है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखते हैं, जब टैक्स लिया जाता है आवाम से तो उनको सहूलियात भी दी जाती है। सहूलियत नहीं है बिल्कुल भी। क्या सहूलियत है? हमें कहाँ दे रहे हैं सहूलियत? ना सफाई है ना कुछ है, बस टैक्स में लगा हुआ है। इसमें से अब हमारे ऊपर बिल इस तरीके से आ रहे हैं, तो हमारी आमदनी है कि हम बिल भरें 20,000 का, 18,000 का, आधा घर है हमारा क्वार्टर। जुल्म के अलावा और कोई काम ही जुल्म नहीं है ये हाँ, सर, बहुत बड़ा मज़ीद जुल्म है। टैक्सेस। हाँ जी हाँ, बहुत बड़ा जुल्म है। पता नहीं मजदूरी कैसे इंसान कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे पेट पाल रहा है। आजकल इतनी महंगाई है, पता नहीं अल्लाह ही निज़ाम पूरा कर आप रहा ये है। बताएं 70 सालों में 75 सालों में सिंध गवर्नमेंट ने करा क्या है? करा क्या है? आवाम को लूटा है, आवाम से खींचा है। अब ये नए नए तरीके ढूंढते फिर रहे हैं कि किस तरीके से इनको लूटा जाए, टैक्सेस की मद में। टैक्स की मद में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब ये टैक्सेस जो कि आवाम दे रही है और उसके बदले सहूलियात नहीं है, वो टैक्स जो कि अब लगने जा रहा है, कराची वाले सिंध वाले तैयार हो जाएं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स वसूल करेगा, आवाम से जान रहे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर इतने टैक्सेस दे रही है कराची की आवाम, मगर सहूलियात नहीं है। मजीद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने टैक्स लगाने की आवाम तैयारी कर लें, क्योंकि टैक्स लगने जा रहा है। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? क्या कहेंगे, आप देख लें, मतलब टैक्स तो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, और आवाम बेचारी क्या करे, वो तो गरीब आवाम है, वो देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। वो जाके किससे अपनी कंप्लेन करें ना, कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या होगा सर, अब इतने टैक्सेस लग रहे हैं, कराची की सड़कों से कचरा नहीं उठ रहा, कचरा उठ भी रहा है तो वो अफगानी आते हैं और उठा के ले जाते हैं फिर अपनी घरों से। क्या कर सकते हैं? बस उनको कितने देते हैं वैसे, उनको कितना दे सकते हैं आप? उनको क्या दे सकते हैं? आजकल आपको हालात के बारे क्योंकि में हमने देखा है कि अफगानी जो आते हैं उनकी रेट मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ इलाकों के, जैसे 150, 200, 300, 300। तो आपके इलाके के क्या रेट है? हमारे इलाके के तकरीबन 200 रुपये फी घर जी। और कचरा ले जाते हैं, रोज कचरा लेके जाते हैं रोजाना। सर मगर ये जो हम देखते हैं नालों में डंपिंग पॉइंट्स बना दिया जाता है, आगे भी हम डंपिंग पॉइंट्स देख रहे हैं, पूरे नाला चौक पड़ा हुआ है, ये जो जा रहा है, लाइन जा रही है, ये चौक पड़ा है, कभी सफाई देखी?
सफाई देखी है उस टाइम पे देखी जिस टाइम पे इलेक्शन नज़दीक होते ना, उस टाइम पे साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता है। तो इसके अलावा इसके बाद तो बिल्कुल कोई देखता ही नहीं पलट कर आकर। क्या होगा कराची वालों का सर? बस देखो अल्लाह मालिक है, यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब में इसका लागू हो गया, कचरा उठाया जाता है पंजाब से, मगर कराची में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सिंध में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कराची ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि कचरास्तान हो गया है, मगर आगे जाके जब ये टैक्स वसूल होगा वो तो तभी पता चलेगा कि टैक्स के बदले में कराची से कचरा उठ रहा है या नहीं हो रहा है। मगर यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। की तैयारी, टैक्स लगना है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अब कचरा उठाने का टैक्स देगी। अच्छा जी, हम एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर हम सिर्फ देख रहे हैं कि हर जगह डंपिंग पॉइंट ही डंपिंग पॉइंट है, मगर आवाम जो टैक्सेस की भरमार है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हुई हुई है। नालों की सफाई हो, घरों से कचरा उठाने की बात हो, डंपिंग पॉइंट जो कि गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट है, जो कि डिक्लेयर भी नहीं है गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि KMC या TMC की जानिब से बनाए जाते हैं, वो भी नहीं है। तो कचरा कैसे उठे? अब इस शहर में जो कि माफियाज हैं, तो आप उसमें से एक बात कर लेते हैं। चले उनको माफिया नहीं कहें, अफगानी आते हैं, कचरा उठाते हैं, वो पैसे लेते हैं, बाकायदा तौर पर कचरा उठाते हैं। जो इदारे हैं वो तो काम नहीं कर रहे हैं, मगर इस तरह का टैक्स लगना जो कि कहा जा रहा है कि घरों से लिया जाएगा, घरेलू सार्फिन से लिया जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट से लिया जाएगा और कारोबारी शख्सियात से लिया जाएगा, मतलब शख्सियात से पूरा कारोबार करने वाले ताजिरों से लिया जाएगा। जो कि अब आप सोचें, एक घर से अगर हम मिसाल के तौर पे अगर 300 रुपये लगता है टैक्स, तो वहाँ ना 300 रुपये आपने एडजस्ट करना है अपने सैलरी से निकाल के, ये कचरा और टैक्स देना पड़ेगा। क्या होगा आवाम से जान रहे हैं। साथ ही साथ टाउन को भी एतमाद में लेने का फैसला किया गया है। क्या लिया गया है एतमाद में अब तक उनको, या सिर्फ और सिर्फ ये ज़बानी खर्च किया जा रहा है? जान रहे हैं आवाम से, तो आवाम से पूछेंगे कि अब जो टैक्स लग रहा है क्या इसके बाद भी कचरा उठ पाएगा, या बस वही सूरत हाल जो कि आज हम कराची भर में बरसों से देखते आ रहे हैं कि हर जगह बिगाड़ नज़र आता है। इस शहर में जहाँ जाएं कचरा ही कचरा मौजूद है। बेबसी क्या है वो आज अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे आवाम की, तो मेरे साथ चलिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारे टैक्स दे रहे हैं आप? जी जी दे रहे हैं। कचरा उठता देखा कभी? नहीं। इदारे उठाते हैं कचरा? कुछ भी नहीं हो रहा कराची घर में। से कचरा कौन लेके जाता है? घर से भी कचरा हम खुद ही अपने हाथ से ले आके फेंकते हैं। या अफगानी आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता। वो भी नहीं आते? वो भी नहीं आते, क्योंकि वो तो पैसे भी लेते हैं वो। तो सर अब कचरा उठाने का टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है सिंध वालों पर, कराची वालों पर। यही तो एक जुल्म कर रखा है कराची वालों के ऊपर ही। सारा जुल्म तो कराची वालों पर ही आ रहा है ना। और तो किसी सूबे के अंदर इतना जुल्म हो ही नहीं रहा जितना कराची के अंदर हो रहा है। और जितना कराची कमा कर देती है पाकिस्तान को, इतना तो कोई शहर तो कोई सूबा नहीं देता है। लिहाजा मेहरबानी करके हम लोगों से यही अपील करते हैं हम कि हम लोगों पे थोड़ा रहम करें, जो टैक्स वगैरह है वो ख़त्म करें। हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, कौन सी ऐसी चीज़ है इस पर टैक्स नहीं लगा हुआ है। KMC MUCT टैक्स वसूल कर रही है और उसके बाद फिर से ये एक नया टैक्स, वो भी कचरा वसूली में। आप समझते हैं ज़्यादती है कराची वालों के साथ? बहुत ज़्यादती कराची वालों के साथ, तो ज़्यादती कराची वाले। ये रोड आप देख रही हैं, ये चलता है वहाँ से गोधरा से लेकर अल्लाह वाली तक। आप मुझे बता दें कितना टाइम हो गया इस रोड को कोई बहाली है कराता ही नहीं है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा। और कौन सा रोड आप मुझे कराची का ऐसा बता दें जो सिर्फ एक वो बड़े लोगों के लिए है। शाहरा फैसल का रोड उन्होंने बनाया है, जो वहाँ से चलता है तो वो एयरपोर्ट के ऊपर जाके ख़त्म होता है, वो रोड सिर्फ साफ़ है, बाकी और कोई रोड साफ़ नहीं है कराची के अंदर। गली मोहल्ले रोडों पर सिर्फ कचरा ही कचरा है, कचरा ही कचरा है बाबू। अगर ये टैक्स लग जाता है तो टैक्स के बाद आप समझते हैं कि कचरा उठेगा कराची से? बहुत मुश्किल लग रहा है। टैक्स दे सकेंगे? नहीं, टैक्स कहाँ देख सकते हैं। कराची के आवाम आपको पता, खाले एक टाइम का वही बहुत है भाई। मजदूरी कर रहे हैं आपके सामने, ये क्या करें? कुछ कहेंगे इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से यही अपील कर रहे हैं हम तो भाई, ये सफाई सुथराई का हिसाब किताब करें और महंगाई को कम करें बस। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम महंगाई बेरोज़गारी के बोझ तले दबी हुई है। अब नया टैक्स वसूल किया जाएगा कराची वालों से, सिंध वालों से। आवाम से जान रहे हैं कि क्या होगा, किस तरह से आवाम टैक्स देगी और क्या टैक्स देने के बाद भी कचरा उठाया जाएगा या नहीं, या कराची वालों से जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कचरा टैक्स उठाने की तैयारी की जा रही है कि मतलब कचरा जो उठेगा उसका टैक्स देना पड़ेगा कराची वालों को?
यहाँ पे हमारी तनख्वाह तकरीबन 15,000 रुपये है। क्या करते हैं सर? मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। अब इतनी सैलरी है नहीं कि बिजली 15,000 का तो खाली बिजली का ही आ जाता है, तो कहाँ से गैस का भरेंगे, कहाँ से घर खर्चा चलाएंगे, कहाँ से बच्चों को स्कूल लेके जाएंगे, क्या फीसें देंगे, ये समझ रहे नहीं है। महंगाई के ऊपर महंगाई होती जा रही है, अब क्या कर सकते हैं हम बताइए। सर आवाम ऑलरेडी इतने टैक्सेस दे रही है। KMUC कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो ऑलरेडी वसूल किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के बिल में। अब एक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स वसूल करेगी कचरा उठाने से, ताकि आपके घर से कचरा उठाया जाए। इदारा बना था ताकि घरों से कचरा उठाया जाए, मगर घरों से कचरा उठाता है ये इदारा? नहीं, कचरे के भी हम 200 रुपये महीने के देते हैं कचरे वाले को। हाँ बिल्कुल, अगवानी आता है, गाड़ी में लेके जाता है, 200 रुपये उसको महीना देते हैं। फायदा ही नहीं। हमें तो बताया गया था कि है ना KMC वाले आएंगे, आपको फ्री में कचरा उठा के लेके जाएंगे, मगर उन्होंने तो एक पल बोला गाड़ियाँ भी आ गई है, बेच दिए, मगर कोई मसले का हल नहीं है हमारा। मतलब तो सर टैक्सेस की भरमार है, तो आप समझते हैं कराची वालों के साथ ज्यादती है? बिल्कुल जाती है ना, भूखे मर रहे। अभी क्या कर सकते हैं, रोड पे आ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ना बिजली दे रहे कि ना गैस सही दे रहे, और महंगाई के ऊपर महंगाई होती जा रही है और बिल भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये तो कोई इंतजामिया से क्या कहेंगे सर? अब ये क्या दरखास्त दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब देखते हैं, मीडिया पे भी देखते हैं, गुजारिश हो रही है, मगर कोई सुनने वाला ही नहीं है। कौन किसी की सुनता है? कोई नहीं सुनता हमारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। घर का खर्चा चलाएं, बच्चों की फीस दें, बिजली का बिल दें, गैस का बिल पे करें, दीगर मामला देखें या टैक्सेस दें। क्या होगा, किस तरह से ये टैक्स वसूल किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कितने फिक्स चार्जेस इस टैक्स की वसूली से लिया जाएगा, ये भी आगे पता चलेगा। क्या होने जा रहा है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स वसूल करेगी, कितना करेगी, कितना चार्जेस लगाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आवाम क्या कह रही है टैक्स के बारे से वो जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, आपके घर का कचरा कैसे उठता है? इदारे आते हैं जो कचरा उठाने वाले हैं, या आप खुद फेंकते हैं या अफगानी आते हैं? खुद फेंकते हैं। अब टैक्स टैक्स लगाया जा रहा है आवाम पर, तो आप समझते हैं ज्यादती है? ज्यादती है हमारे साथ, बत्ती में ज्यादती है, गैस में ज्यादती है। अब मैं शादी वाले का काम करता हूँ, कभी होता है कभी नहीं होता है। अच्छा, अब मैं अगले महीने अपना मोबाइल बेच के मैंने गैस का बिल भरा। पिछले महीने बत्ती का तो हम भर ही नहीं सकते, कभी 40,000 कभी 50,000। क्यों सर इतना बिल क्यों? टैक्सेस की भरमार है, बिजली महंगी है इसलिए। और वहाँ जाते हैं कि भाई ये सही करो, तो कह रहे ये तो भरना पड़ेगा। आवाम बेरोजगार है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इतने सारे टैक्स आवाम बर्दाश्त कर पाएगी टैक्सेस के बोझ? नहीं। क्या होने जा रहा है सर? अपनी आप माशाल्लाह से एक ऐसी उम्र में आप पहुँचे जहाँ आपने हालात को, वक्त को, दुनिया को बदलते देखा है। हर क़यादत को मैंने देखा है, लेकिन ऐसी क़यादत हमने नहीं देखी। ऐसी ज़िंदगी नहीं देखी कभी जो अब हो गई है, बर्बाद हो गई। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से, इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से ये हमको अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनकलाब आ जाए। इनकलाब आ जाए? अच्छा, इनकलाब आएगा ही तो ये हालात ठीक होंगे? बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर टैक्सेस की भरमार है, कराची वाले टैक्स दे दे के परेशान हो गए, अब कचरा उठाने का टैक्स भी लिया जाएगा। ऑलरेडी KMC वसूल कर रही है 400 रुपये एक घर से। ये तो जास्ती है ना हमारे साथ। पहले एक तो हम लाइटों से भी परेशान, हर चीज़ से लोड शेडिंग इतनी है, पानी नहीं है पीने का यहाँ पे अलीवंजे में, न्यू कराची में हर चीज़ से परेशानी है। सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, बारिश आ जाती है तो ये नाले का पानी यहाँ बाहर आ जाता है। घर से कचरा कौन उठाता है? कोई भी नहीं आ रहा है अभी तो फ़िलहाल। वैसे कौन आता है? अगवानी आते हैं, वो भी पैसे लेते हैं? वो भी पैसे लेते हैं, इदारा नहीं है, 400 रुपये महीना लेते हैं वो फी। अच्छा, तो जो नए टैक्सेस की तैयारी है, आप समझते हैं ज्यादती हो रही है? क्या कहेंगे इंतजामिया से? इंतज़ामिया से यही कहेंगे कि और मज़ीद हमारे साथ जास्ती हो रही है। ठीक है, अच्छा ये ज्यादती कब तक होती रहेगी? आवाम परेशान है, आवाम ये सोच रही है कि ये अब ख़त्म होना चाहिए। अब नया टैक्स लगने जा रहा है और क्या होगा ये हम जान रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर इतने टैक्सेस की तैयारी की जा रही है, अब एक कचरा टैक्स वसूल करेगी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या कहेंगे? मतलब ये कि आवाम के लिए तो मुश्किल है ना। अब हुक्मरान तो अपना आराम से चल रहे हैं, लेकिन आवाम बहुत मुश्किल के अंदर है, और ये आने वाला वक्त और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।
जिस हिसाब से ये टैक्स लगा रहे हैं। इनको रिलीफ देना चाहिए। सर ऑलरेडी कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स हमसे वसूल किया जा रहा है 400 रुपये के, जिसमें आप कचरा घरों से लेकर जाएंगे वो, जो कि अब तक देखा नहीं कि केएमसी कचरा उठा रही है घरों से। अब एक और टैक्स लगना, आप समझते हैं कि कराची के आवाम के पास ये सकत भी ख़त्म हो जाएगी जो वो 2 वक्त की रोटी खाएं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिजली के बिल लोग भर नहीं पा रहे। ये समझ लें खुदकुशियाँ होने लगेंगी लोगों की। लोग जो है ना मरना शुरू कर देंगे, और ये कि इनको कोई लिहाज मुरव्वत नहीं है, हुकूमत को जो है ना कुछ भी नहीं है। क्या इस टैक्स की वसूली के बाद कराची से कचरा निकलेगा, साफ होगा कराची? कुछ नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, ये टैक्स कब लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि जो इतनी भरमार है टैक्सेस की जो कि कराची की आवाम दे रही है कि इलेक्ट्रिक के बिल में और दीगर बिलों की सूरत में, क्या इस टैक्स के निफाज के बाद कराची से कचरा उठ पाएगा, कराची साफ हो पाएगा, या घरों से, जो कि कहा गया है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घरों से कचरा उठाएगी, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर सवाल ये होता है कि कराची वाले टैक्स देंगे कैसे, क्योंकि कराची पूरा खंडर का मंजर पेश कर रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, उरूज पर। आवाम की राय आपने सुनी कि इतने ज़्यादा टैक्सेस, चाहे वो केएमसी के हों, के इलेक्ट्रिक के हों, कचरा उठाने के हों, फिर उसके बाद वर्दी के टैक्स हों, दीगर टैक्सेस जिसमें हम के इलेक्ट्रिक के बिल में नुमाया तौर पर अपने बिल के पीछे आप देख रहे होते हैं फिक्स चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस, पता नहीं बहुत सारे चार्जेस हैं। मगर कराची शहर जाहिर से बात है पाकिस्तान का मुआशी हब है, और इस मुआशी हब में जहाँ से तकरीबन 70% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, मगर यहाँ की इंतज़ामिया मज़ीद टैक्सेस की भरमार के लिए मज़ीद टैक्सेस लगाने की तैयारी कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब में एक टैक्स जो कि कचरा उठाने की, जिसको कह सकते हैं कचरा टैक्स, जो कि कचरा उठाया जाएगा शहर की सफाई के बाद, शहर की सफाई के लिए, और ये पंजाब में लागू हो गया। अब सिंध में इसकी तैयारी की जा रही है। अच्छा जी, ये टैक्स है क्या, आपको बताएं कि ये टैक्स जो है प्रोग्राम के शुरू में भी, आगाज़ में बताया, मगर अभी ये बात वाज़ेह करनी ज़रूरी है क्योंकि टीएमसी को एतमाद में लेने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ ये टैक्स कौन वसूल करेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से ये टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही। कितना होगा? टीएमसी में हम मौजूद हैं, टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आवाम, जिस तरह से आप जाहिर सी बात है टाउन चेयरमैन है और तमाम तर मामलात अपने निगाह से देख रहे हैं, आवाम बहुत बेबस है, कचरा नहीं उठ रहा, सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, तबाह हाल है, साथ ही साथ माफियाज का सामना। अब टैक्सेस की भरमार जो कि IMF की शराइत पर हुकूमत लगा रही है, दीगर टैक्सेस हैं, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं, बट साथ ही साथ KMC सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अब टैक्स नया आ गया है कि कचरा उठाने का टैक्स, ताकि शहर साफ़ रहे, सूबा साफ़ रहे। ये टैक्स क्या है, और कहा जा रहा है कि TMC को भी एतमाद में लेंगे, तो इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ये ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमत का एक इदारा है कि जो इसलिए बनाया गया कि वो पूरे शहर के, पूरे सूबे के अंदर और कराची के अंदर बिलखुसूस जो है वो कचरा उठाएगा। इन्होंने जो अपने सारे काम बताए, पहला सवाल टैक्स लगाने से पहले और उसकी तायद या तरदीद करने से पहले जो मसला है वो ये कि ये बताया जाए कि सिंध सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी क्या है। उनका पहला कहना ये था कि वो घर घर से, हर घर से फ्री ऑफ कॉस्ट FOC में, बिल्कुल ऐसा ही है वो। उस पर क्या सूरत हाल है? ज़ीरो कारकर्दगी, ज़ीरो। दूसरा उनका ये था कि वो मैकेनिकल स्वीपिंग करेंगे। अब कम से कम मैं अपने टाउन के अंदर उसको 0 नंबर देता हूँ, वो भी नहीं हो रही। ये पूरे आप अपने टाउन की बात करें, न्यू कराची टाउन की बात करें, ठीक है। इसी तरह से तीसरा उनका जो था कि वो डंपिंग पॉइंट नहीं होंगे, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी और फिर बड़े कॉम्पैक्टर में कचरा जाएगा और कचरा लैंडफिल साइड चला जाएगा। इसके ऊपर उनको 0 नंबर देता हूँ। उनके जितने कही हुई चीज़ें हैं वो तो 0 पे खड़ी हैं। उसके बाद टैक्स किस बात का लेंगे? ठीक है, टैक्स लेने का जवाब क्या बनता है? टैक्स तो उस वक्त लिया जाता है कि जब वो सहूलत दी जा रही हो। ठीक है, तो कचरा तो नहीं उठ रहा है,
मैं कहीं दूर की बात नहीं करता, आप चाहें तो यहाँ से निकलते हुए मेरे टाउन ऑफिस के बराबर में चले जाएं। बिल्कुल, अभी हम वो देखते हुए हैं, बिल्कुल हम वो पूरी देखते हैं। गंदगी, गलाजत, पूरे टाउन का कचरा लाके यहाँ डाल रहते हैं कि यूसीस का लाके डाल देते हैं। और इसके बिल्कुल बराबर में आप देखें कि वाटर पार्क हमने बनाया, उसका इफ्तिताह हुआ, लोगों के चेहरों पे खुशी थी कि हमें अपने ही टाउन के अंदर जो है वो वाटर पार्क मिल गया है। बच्चे आते थे, फैमिलीज आती थी, लेकिन कचरे का जो हाल है उसके नतीजे में लोगों ने आना छोड़ दिया है वहाँ पे। तो इस कारकर्दगी के ऊपर आखिर कैसे ये हो सकता है कि वो टैक्स दें? और अब तक का आपने किस टाउन चेयरमैन को एतमाद में लिया है? हमारे तो जो जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन हैं, उनमें से किसी एक से भी बात नहीं की है। मतलब इस तरह के जो फैसले हैं उसके किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसी तरह जब तक आवाम को वो सहूलत नहीं मिलती, ठीक है, वो किस तरह आप भी सैवरेज का टैक्स हम दें कि एमसी ने अभी के इलेक्ट्रिक के जरिए से जो है वो 400 रुपए फी घर एक बिल पर। तो आप मुझे बताएं कि क्या इसके नतीजे में सैवरेज का निज़ाम बेहतर कर दिया? क्या इसके नतीजे के अंदर जो है वो बाकी सहूलियात देने शुरू कर दी? यानी सहूलत तो कोई भी नहीं है, टैक्सेस पे टैक्सेस लगाई जाए। तो ये कराची के साथ जो है वो ज्यादती है, कराची के लोगों के साथ ज्यादती है। कराची को तो कचरे का ढेर बना दिया है, गलाजत का ढेर बना दिया है। सैवरेज ने हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे मौके पर इस तरह की बात करना, ये मेरा ख्याल है कि कराची के साथ मजाक है, जुल्म है, ज्यादती है। अच्छा मोहम्मद यूसुफ, आपने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिसका मकसद बनाने का इस इदारे को ये था कि कराची को साफ़ सुथरा रखा जाए, डोर टू डोर, मतलब एक घर जो कि अगर उसमें एक घर में 4 फ्लोर हैं तो उसमें से भी कचरा लिया जाए। मगर आपने कहा कारकर्दगी की सिफत जो कि हम पूरे शहर भर की देख रहे हैं। पोश इलाकों में भी जाएँ तो यकीनन उसके रोडों पर कहीं ना कहीं कचरा या डंपिंग पॉइंट पड़ा है। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने इतना बड़ा फैसला जो कर लिया है, जो कि पंजाब में तो लागू भी हो गया है, कचरा उठाने का टैक्स है, मगर जो केएमसी अपने टैक्सेस ले रही है उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो क्या आप समझते हैं कि आवाम अब इतनी बेबस हो गई है कि ये भी टैक्स देगी या इसके लिए कोई आवाज़ उठाएगी? और बहैसियत टाउन चेयरमैन आप क्या कहेंगे, किस तरह से सिर्फ आवाम को टैक्सेस की जद में लाया जा रहा है और कारकर्दगी सिफर है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इतने बड़े शहर की जहाँ पर कोई काम ही नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना दीगर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। देखिए, आवाम ऐसे टैक्स कैसे देगी कि अगर आप आवाम को सहूलत देंगे? आप पंजाब की मिसाल देते हैं जी, पंजाब के अंदर जो है वो कचरा उठाने का जो पूरा निज़ाम है उसके लिए, वो देखते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, उसके लिए उसको बुनियाद बना के आप सिंध के अंदर भी ये करना चाहते हैं। देखें, अगर आप सहूलत दे रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो उसके नतीजे में तो जवाज़ बनता है कि आप उस सहूलत के इवज़ कोई टैक्स या कोई फीस वसूल करें। लेकिन जब आप कोई सहूलत दे ही नहीं रहे, आप मुझे बताएं, इस वक्त पूरे कराची के अंदर आप हॉस्पिटल्स का विजिट कर लें तो आपको मलेरिया और डेंगू के केसेस के अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा, बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये केसेस मिले। ये क्यों मिल रहे हैं? इसलिए कि सैवरेज का निज़ाम बर्बाद है, कचरा है, गंदगी है, गलाजत है, उसके नतीजे के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है। मतलब हमारे लोगों को बीमार करने का, डेंगू का शिकार करने का, मलेरिया का शिकार करने का ये टैक्स है जो हमसे वसूल करने की प्लानिंग की जा रही है, सोचो विचार की जा रही है। यानी हुकूमतों का काम ये रह गया है कि वो लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं, लोगों की जेबों पे डाका डालें, उनके पास जो कुछ है वो उनसे छीन लें और दें कुछ भी ना तालीम दें, ना सेहत दें, ना सफाई दें, ना पानी दें, ना सैवरेज का अच्छा निज़ाम दें, लेकिन टैक्स हर चीज़ का वसूल किया जाए। और जब भी कोई नया टैक्स लगाना हो तो किसी जगह की मिसाल दें। तो भाई मिसाल फिर ये भी तो बताएं ना। मैं तो लाहौर जाता हूँ और जाके मैं तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता हूँ। यानी मैंने कई किलोमीटर सफ़र किया है वहाँ पे, लेकिन मुझे सड़कों के ऊपर कचरा नजर नहीं आता। उनकी कचरा कुंडियों के ऊपर तो टाइम लिखा हुआ है कि इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ से कचरा उठेगा, वहाँ से कचरा उठ जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारे तो, मैं अपने टाउन का बताऊँ, टाउन के दीवार के साथ एक डंपिंग पॉइंट,
जहाँ पूरी मैं आबादी उसी पर आ मौजूद रही थी कि यूसुफ साहब, अगर हम सिर्फ न्यू कराची टाउन की बात कर लें तो यहाँ पर हम सिर्फ जगह जगह देखते हैं कि डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। तो क्या ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से ये जो वो कचरा उठाने वाले अफगानी जो आते हैं हमारे घरों से कचरा उठाते हैं, जिसकी वसूली वो भी करते हैं, जाहिर सी बात है हमने उनको रखा होता है, उनकी जानिब से है, KMC की जानिब से, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से या आवाम की जानिब से, और यहाँ का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि मेन रिहायशी देखिए ये पूरा एक धंधा है, पूरा एक सिस्टम है। यानी आप इसके ऊपर जाएं तो आपको हैरत होगी कि मतलब इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट के पास 108 लोडर रक्शे मौजूद हैं, जिनका जी लोडर रक्शे, जिनका काम ये था कि जो वैसे मोहल्लों के अंदर जो गदा गाड़ियाँ जाती थी और उस पर जो अफगानी या मुख्तलिफ लोग जो है कचरा जमा करते थे, अब ये 108 इसलिए दिए गए कि घर घर कचरा उठाएंगे। उन्होंने ये एक नहीं सिर्फ न्यू कराची टाउन से 108, लेकिन वो 108 रक्शे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक घर न्यू कराची टाउन का मुझे बता दें कि जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट वो कचरा उठाते हो। ये सारे उन्होंने जो नीचे सिस्टम चल रहा है कचरा उठाने का, जो मुख्तलिफ, और इसके अंदर माशाल्लाह से निचली सतह के लोग नहीं, वुज़रा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। वुज़रा को एक एक डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है कि सिंध सॉलिड वेस्ट ये जो पूरा सिस्टम है कचरे का, उसके अंदर जो है वो उनको पैसा उसका जाएगा। तो एक करप्शन का धंधा बना दिया है। और उसके अंदर, और इस वक्त भी आवाम की सूरत हाल ये है कि 150 रुपए से लेके 600 रुपए तक घरों से जो है वो कचरे की वसूली की जा रही है, जो प्राइवेट सिस्टम नीचे चल रहा है। तो मतलब आवाम अपने काम के लिए पहले उनको पैसे दें, फिर एक टैक्स कचरे का जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट के KMC लगा दें। तो ये तो कराची को लूटना है। कराची को के लोगों को ऐसा बेआरो मददगार समझ लिया है कि जब चाहें जो टैक्स लगा दें। तो मेरा ख्याल है कि अब जो इतनी प्लानिंग करते हैं ना, ये करते हैं 1901 की, तो मेरा ख्याल है अब उनको पता होना चाहिए कि 2024 है, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अब अगर वो इस तरह से जुल्म करेंगे तो फिर अवाम निकलेंगे, अब अवाम बोलेंगे। ठीक है यूसुफ साहब, आखिर में ये बताएं कि जिस तरह से हम तरक्की याफ्ता ममालिक से कराची को कंपैरिजन किया जाता है कि भाई कराची में हमने डेवलपमेंट के काम, और कराची जाहिर सी बात दुनिया का 7वां बड़ा शहर भी है, ये कंपैरिजन किया जाता है, जो कि मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि कराची तो अब खंडर के मंजर पेश करता है। जिस सड़क पे चले जाए, चाहे वो शारा फैसल से मुत्तसिल हो, शारा फैसल ही एक जो शारा है जो कि सही है, बाकी तो हम कहीं पोश इलाकों में भी जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं नाला बह रहा है, रोड टूटी फूटी है। मगर जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाने का मकसद था, इसको जदीद कहा जा रहा था जब ये बना, तो जब कहा जा रहा था कि इसको जदीद तर्ज पर जो कचरा उठाया जाएगा और कचरे को फिर उस कचरों से भी हम उसके आगे काम करेंगे जैसे दूसरे ममालिक में हो रहा है। मगर ऐसा नहीं है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर तो धंधा है ना, जो कचरा उठता है उसके अंदर जो काम में आने वाली चीजें हैं उसकी को अलग होना था, लेकिन वो अलग कौन कर रहा है? वो ठेकेदार कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं कि जो इनके पूरा सिस्टम नीचे चला रहे हैं, वो इनको भत्ते देते हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं होता। तो ये देखे ना, एक सिंध सॉलिड वेस्ट उसने चाइनीज़ कंपनी के साथ मुआहिदा कर लिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कचरा उठाने का। चाइनीज़ कंपनी ने मुकामी ठेकेदार रख लिए, मुकामी ठेकेदार ने नीचे मजीद पैटी कॉन्ट्रैक्टर रख लिए। तो ये पूरा एक पैसा तो उसके अंदर रोल हो रहा है, लेकिन जो है वो काम जो है वो सिफर है, काम जो है ख़त्म है। आपको कराची के अंदर मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि जहाँ पे सफाई नज़र आती है उसमें किसी इदारे की, सिंध सॉलिड वेस्ट की एक पाई का काम नहीं है, बल्कि लोग खुद अपने मोहल्ले की बुनियाद पे, आप सोसाइटीज़ के अंदर चली जाइए, सोसाइटीज़ ने अपना कचरा उठाने का निज़ाम बना लिया है, तो वहाँ ठीक है। आप चले जाइए बैरिया टाउन, आपको कचरा सड़कों पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट वहाँ काम नहीं करता, वहाँ बैरिया टाउन ने अपना निज़ाम बना लिया है। तो ये सिंध सॉलिड वेस्ट आखिर किस मर्ज़ की दवा है और वो क्यों जो है इस काम को जो है वो ठीक से जो है अंजाम नहीं देता? ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि फरमा रहे थे कि एक बड़ी स्टेटमेंट ये कहा गया कि अब कचरा टैक्स पंजाब के बाद सूबे सिंध की आवाम भी देंगे, और स्पेशली कराची की आवाम जो कि भरमार टैक्सेस हैं, कराची की आवाम बिल, यूटिलिटी बिल्स उठा लें उसके ज़रिए और दीगर चीज़ों के ज़रिए, हम किसी भी टैक्स की बात करते हैं, कराची का हर शख्स टैक्स दे रहा है। साथ ही साथ KMC का टैक्स हो। अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से कचरा उठाने के लिए
टैक्स का नफाज लाने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। जिस तरह से कहा गया कि एतमाद में लिया गया, तो टाउन को भी एतमाद में नहीं लिया गया। अब आगे जाके क्या होगा और कितना फिक्स चार्जेस जो कि टैक्स की मद में लिया जाएगा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लगाई जाएगी। मगर कारकर्दगी, इंतज़ामिया से सवाल ये होता है कि कारकर्दगी नज़र नहीं आती, क्योंकि कराची भर में जहाँ जाए आपको कचरा ही कचरा मिलेगा। क्या होने जा रहा है, कितना टैक्स लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।